अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह और दीगर ओहदेदारों ने कुतुब शाही मस्जिद मलकम चेरू की अराजी का किया सर्वे। कल से मस्जिद की बाउंड्री वॉल के कामों का होगा आगाज। वजीर हरीश राव ने मुनुगुडू के राजूतीता गांव में चलाई इंतखाबी मुहिम। कहा, मुनुगुडू की आवाम बीजेपी के लीडरों को सिखाएंगे सबक। तेलंगाना के अगले CM होंगे KTR। TRS LP में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ का इंकशाफ। पार्टी छोड़ने की अफवाहों पर डिप्टी स्पीकर पद्मराव गौड़ की वजाहत। कहा, उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने की नहीं है जरूरत, वो ताहयात TRS में ही रहेंगे। कागज नगर पिद्दावागू ब्रिज मुनहदिम, 42 गांव के अवाम को मुश्किलात। रुकन असेंबली कोनेरू कोनेप्पा और दीगर ओहदेदारों ने किया मुआयना। पुलिस कममेमोरेशन डे के ज़िमन में आदिलाबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। जिला SP उदय कुमार ने किया कैंप का आगाज। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में वाक़ कुतुब शाही मस्जिद मलकम चेरू की अराजी का आज सर्वे किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान से मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान के हमरा राजेंद्र नगर RDO गंडीपेट MRO वक्फ बोर्ड सर्वेयर्स और इंस्पेक्टर्स के साथ कुतुब शाही मस्जिद मलकम चेरू में जॉइंट सर्वे किया। बाद-ए-अज़ां रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने मीडिया को बताया कि सर्वे के दौरान मस्जिद की 32 गुंटा अराजी की मार्किंग की गई और बक़या 2 गुंटा रोड वाइडनिंग के लिए दी गई है, जिसका मुआवजा श्रीलिंगमपल्ली म्यूनसिपालिटी वक्फ बोर्ड को अदा करेगी, जबकि मस्जिद की कंपाउंड वॉल की तामीर का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने इसके लिए 5 लाख की मंजूरी दी है। कौसर मोहिउद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि ये इज्तिमाई कोशिश थी कि हमने कुतुब शाही मस्जिद मलकम चेरू की हिफाजत को यकीनी बनाया। उन्होंने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और मस्जिद कमेटी के रुकन अमानुल्लाह खान व दीगर अरकान, वक्फ बोर्ड अमला, एडवोकेट जावेद साहब और दीगर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया। आज 4 सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जॉइंट सर्वे किया गया, जिसके अंदर RDO राजेंद्र नगर, MRO गंडीपेट और वक्फ बोर्ड के सर्वेयर, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स, आला अहदेदार मिलकर इसका सर्वे करें। जो मौजूदा कुतुब शाही सर्वे नंबर 82 और इसकी एक्सटेंट 34 गुंटे जो बताई गई थी रिकॉर्ड के हिसाब से, आज वो सर्वे नंबर 82 पर 34 गुंटे का मार्किंग किया गया और उसकी हदबंदी की गई। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जैसे इत्तला मिलते ही कलेक्टर रंगारेड्डी को और आपके साइबराबाद कमिश्नर को फ़ोन पर इत्तला दी, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट आकर जो शर पसंद जो लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर DCP ऑफिस पर मीटिंग की गई थी और मीटिंग के अंदर 2 दिन का टाइम लिए थे। उस मीटिंग के अंदर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड के मेंबर जावेद साहब और दीगर अहदेदार, मैं खुद भी था और 2 दिन का टाइम लिए थे, मगर 2 दिन से पहले ही आज जॉइंट सर्वे कर और मार्किंग की गई। बाउंड्री की हमारी जो ज़मीन थी हमारी 34 गुंटे, उसकी बाउंड्री फिक्स की गई। मैं तमाम का मुसल्लियों का और ख़ास तौर से इस मस्जिद के सदर जनाब अमानुल्लाह खान साहब का, उनकी तमाम कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के हालात को बताते हुए जो बताए थे, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मुसल्लियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से गवर्नमेंट की जानिब से 2 दिन का टाइम लिया गया था। 2 दिन के अंदर ही जो सो आज मस्जिद का जगह का जितना भी सर्वे था, हमारी लैंड का सर्वे नंबर 82 का पूरा सर्वे करके पूरी जितनी जगह थी हमारी, 1 गज़ भी नहीं छोड़कर हमारी जगह हमारे को वापस आई। जो रिसेंटली मैं इसके लिए ख़ासकर हमारे होम मिनिस्टर साहब का और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का और जितने भी हमारे
सीओ साहब है, सब मिलकर यहाँ पे हम मदद करे हैं। इस चीज़ के लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ख़ासकर जितने भी लोग यहाँ पर आए, और सबको मैं बोल दे रहा हूँ कि जितनी चीज़ थी पूरी ख़त्म हो गई। मैं हमारे केसीआर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इमीडिएट उन्होंने भी कलेक्टर को रिस्पॉन्ड करके जितने सर्वे नंबर में जितनी एक्सटेंड थी लैंड वो देने का वादा करे थे, और इमीडिएट 2 दिन के अंदर ही हमारे को, एक ही दिन के अंदर हमारे को आज जगह सर्वे करके आरडीओ खुद यहाँ पर आके हमारे को सर्वे करके दे दिए गए हैं। और जो रिसेंटली जो यहाँ सर जो रास्ते अंदर लेकर घुसे थे, जो पीछे बनी थी, वो चीज़ के लिए हमारे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, कोई किसी चीज़ का यहाँ से रास्ता नहीं रहेगा। ये सब मसाजिद के लिए जगह है, और इंशाल्लाह ताला ता क़यामत तक ये मस्जिद ही रहेंगी, और मस्जिद में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। कितने गुंठे था? ये टोटल 34 गुंठे है, जिसके अंदर 2 गुंठे जो सो रोड बाइंडिंग में गई थी जगह, उसको छोड़कर अभी 32 गुंठास हमारे पोजीशन में है। इसके अंदर से किसी का रास्ता, कोई किसी को रास्ता, इवन कॉलोनी को, सोसाइटी को या कहीं भी जाने के लिए यहाँ से रास्ता, अंदर जो एंटर हुए उसके ऊपर आप लोग की तरफ से वक्फ बोर्ड की तरफ वो हमारे हिस्से में नहीं है, वो मलबा किसी और का है। अंदर उसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हुए, ट्रेसपासेस, उनके ऊपर केसेस भी बुक करे। वो लोगों को भी नहीं मालूम था, बोले ऐसा हमारे को चीज़ का आइडिया नहीं है बोले, लेकिन हम उनके ऊपर इमीडिएट केसेस फाइल करें। मैं इस चीज़ के लिए केसीआर साहब का, महमूद अली साहब का, सऊदी अली साहब का मैं शुक्रिया अदा अपने बाउंड्री में नहीं आता स्ट्रक्चर जो है नहीं, हमारी बाउंड्री में कोई नहीं आता। जितनी हमारी सर्वे नंबर में हमारी जगह थी, वो जगह हमारे को हमारी ये टीन शेड तो बहुत आगे तक मार के रखे थे ना सर, मस्जिद की जगह टीन शेड आगे टीन शेड जो लगा सर्वे देखिए साहब, गवर्नमेंट सर्वे ऑफिशियल सर्वे होता है। आज ऑफिशियल सर्वे हुआ है, होकर हमारे को टिप्पण सर्वे करके हमारी चीज़ हमारे को दी गई है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के हिस्से के तौर पर आज चाशंबे की सुबह मरीगुड़म मंडल के राजूपीता गांव के अवाम के साथ मुलाकात की और उनके साथ बैठकर नाश्ता किया। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी के लीडरों को अवाम सबक सिखाएंगे जो रकम और शराब के बल पर मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होना चाहते हैं। ఇలా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన 8 ఏళ్లలో నిరుద్యోగత విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. రూపాయి విలువ పూర్తిగా పడిపోతా ఉన్నది. అంటే ఇవాళ బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత ఆకలి పెరిగింది. ఈ మధ్య ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ విడుదల చేసింది, భారతదేశం ఆకలిలో పేదరికంలో 107వ స్థానంలో మనం పడిపోయినాం. అంటే ఇవాళ పేదరికం పెరిగింది తప్ప చివరికి ఏం దాకా వచ్చిందంటే మనకంటే నేపాలో, బంగ్లాదేశో, పాకిస్తాన్లో కంటే కూడా దారుణమైన పరిస్థితి అలా భారతదేశంలో. మీ 8 ఏళ్ల బీజేపీ పరిపాలనలో వెనుకబడిపోయిందంటే ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఏమన్నా ఉన్నదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. అంటే ఒక అబద్ధాలు చెప్పి, గోబల్స్ చెప్పి మేమేదో చేస్తున్నామని ప్రజల్ని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి అబద్ధం ఆడొచ్చు, ఒకసారి మోసం చేయొచ్చు, కానీ ప్రతిసారి మోసం చేయలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇలా బీజేపీ నాయకులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా బీజేపీ నాయకులని ఒకటి అడుగుతున్నా, రోజుకో కేంద్ర మంత్రి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. నేను వారిని సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, 8 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి రావాల్సిన కృష్ణా నదీ జలాల్లో వాటా ఎక్కడిది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే కృష్ణా నదిలో ఇలా రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మధ్య नीति वाटालू तेल्चाल्सिंदी केंद्र प्रभुत्व। तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने रुकन असेंबली के महेश रेड्डी और MLC वी गंगाधर गौड़ के हमरा TRS LP में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने इंकशाफ किया कि रियासती वजीर आला वो TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव के बाद उनके फर्जंद के तारक रामा राव रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि KTR तेलंगाना के मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर KCR बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कौमी सियासत में उतरेंगे और इसके बाद KTR रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। KCR గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజులు KCR గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారు. భవిష్యత్తులో కేంద్రంలో కీలక పాత్ర పోషించిన తర్వాత రేపు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో కీలక పాత్ర పోషించి ఆయన అనుకున్నది కేంద్రంలో దేశాన్ని మార్పు చేయడానికి అనుకున్నది సాధిస్తే నెక్స్ట్ మా పార్టీలో KCR గారి తర్వాత KTR గారే ఉన్నారు. KTR గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. KCR గారి తర్వాత KCR గారి తర్వాత ఏది 5 ఏళ్ళకి కావచ్చు 10 ఏళ్ళకి కావచ్చు. KCR తర్వాత ముఖ్యమంత్రి మా పార్టీలో ఏకైక నాయకుడు KTR గారే. ఆయన కొడుకు కాదు అర్హత అనేది, ఆయనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ కావచ్చు, పరిపాలన దక్షత కావచ్చు, కమిట్మెంట్ కావచ్చు. ఒకరిని మోసం చేసి ఏదో మాయమాటలు చెప్పడం మనకు రాదు. ఉన్నది ఉన్నంత చెప్తాడు. తెలంగాణని అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి తపన ఆయనకు ఉంది.
टीआरएस-एलपी में उर्दू मीडिया से बात करते हुए वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने दावा किया कि मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि मुनुगुडु में ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस की हवा है। रियासत की आवाम केसीआर हुकूमत और उसके जरिए चलाई जाने वाली फलाही स्कीमात से खुश हैं और आवाम टीआरएस को ही वोट देंगी। बीजेपी का हवा नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, सिर्फ तेलंगाना का है, टीआरएस पार्टी का है। टीआरएस पार्टी 100% 30,000 वोट से जीतते। तेलंगाना का स्कीम्स इंडिया में किधर भी नहीं है। आज बीजेपी किसको क्या करा बोलना, कौन सा कम्युनिटी की क्या करा, ये देश में वो गड़बड़ करके कम्युनल फीलिंग लाके उन लोगों का रूल करना बोल के देख रही। मगर तेलंगाना पब्लिक, हर एक पब्लिक भी उन लोग क्या कर रहे, ऑब्जर्वेशन कर रहे। कर्नाटका में कुछ भी नहीं है, वो पानी नहीं है, वो करंट नहीं है और रैतु बंद नहीं है। तेलंगाना का स्कीम्स किधर भी नहीं, किधर बीजेपी रूलिंग में है उसमें कोई एक स्कीम ही नहीं है। उसका स्कीम एक ही स्कीम है, किधर इलेक्शन है उधर आके गड़बड़ करना और कम्युनल फीलिंग लाना, वोटा लेना, झूठ बात बोलना, फिर चला जाना, वही स्कीम चल रहा। आज तेलंगाना में दूसरा चलाऊंगा मगर तेलंगाना नहीं चलता। तेलंगाना पब्लिक 7 years स्ट्रगल करके तेलंगाना लाया। आने के बाद केसीआर साहब क्या करें उन लोगों देखे। बीजेपी हवा तेलंगाना में नहीं चलता, 100% टीआरएस की चोट डालती। तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने वाजे किया कि बीजेपी की तरफ से उनसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। आज चाशुबे को मीडिया से बात करते हुए पद्माराव गौड़ ने कहा कि उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, वो ताहयात टीआरएस में ही रहेंगे। उन्होंने किसी भी अफवाह पर कान ना धरने को कहा। మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీని వదిలేది లేదు। ఈ పుకార్లు షికార్లు చేస్తే వాటిని దయచేసి మీరు కూడా ఎవరో అలా ఏ ఛానల్లో ఏమో నాకు తెలియదు, దాంట్లో నేను ఇక్కడ మన రూర్కెళ్ళి ఉన్నా, నేను ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నా, నాకు ఫోన్లో వస్తూ ఉంది బీజేపీలో ఎందుకు పోతా అయినా నాకున్న లోటేంది। तेलंगाना के कागजनगर मंडल में वाक़ पेद्दावागु नहर पर तामीर करदा पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। बताया गया है कि इस पुल की खस्ता हाली को देखते हुए ट्रैफिक को पहले ही रोक दिया गया था। पेद्दावागु तालाब में पानी की मकदार बढ़ने की वजह से पुल के पिलर्स मुतासिर हुए थे। हाल ही में हुई बारिशों की वजह से ये पुल गिर गया, जिसकी वजह से 42 देहात में ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त ठप हो गई है। इत्तला मिलने पर कागजनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मुकामी तहसीलदार एमपीडीओ पुल पर पहुंचे और दीवार की तामीर के लिए इक़दाम किए। मुकामी लोगों का कहना है कि पिलर पानी में डूबने की वजह से पुल मुनहदिम हो गया। पुल में जुमला 10 पिलर और 11 स्लैब हैं। सिरपुर रुकन असम्बली कोनेरू कोनेपा ने कागजनगर मंडल में वाक़ पेद्दावागु नहर पर तामीर करदा पुल के मुनहदिम होने की इत्तला के साथ ही वहां पहुंचकर पुल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस मसले से जल्द अज जल्द निमटने की कोशिश की जाएगी। महकमे पंचायत राज के हुकाम ने पहले ही इस पुल के पिलर की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तजावीज़ तैयार कर ली हैं। तेलंगाना के शहर करीमनगर में नुमाइश के इनेकाद के ज़िम्मन में आज कुल हिंद सनती नुमाइश सोसाइटी का हैदराबाद में इजलास मुनक्किद हुआ। नुमाइश सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी मार्गम ने बताया कि इस इजलास में यह फैसला लिया गया कि एक सब कमेटी तश्कील दी जाए जो करीमनगर का दौरा करते हुए नुमाइश के इनेकाद के सिलसिले में वसाइल और जगह का जायज़ा लेते हुए रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट की बुनियाद पर करीमनगर में नुमाइश के इनेकाद के लिए इंतजाम किए जाएंगे। हमारे जो वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड बोइनपल्ली विनोद कुमार साहब और जो स्थानिक करीमनगर के मिनिस्टर गंगुला कमलाकर जी ने हमारे को जो स्पेशल आह्वान दिया है, एक एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से एक नुमाइश का एक इंतज़ाम की जाए, हम उस प्रस्ताव के कारण हम एक स्पेशल मीटिंग, आज स्पेशल मैनेजिंग कमेटी मीटिंग हमने आज बिठाई है। उस मीटिंग में हमें ये तय किया है कि एक सब कमेटी बिठाएंगे। ये सब कमेटी जो है सो जो करीमनगर टाउन विज़िट करके दौरा करके अपने जो भी जगह है जगह का जायज़ा वगैरह करके एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे इस कमेटी को, मैनेजिंग कमेटी को। उस दौरान ये एग्जीबिशन को कैसे आगे बढ़ाना, किस तरह से होल्ड करना और क्या क्या है फैसिलिटीज़ दिलाना, उसके लिए वो पूरा डिस्कस करके हम फिर वापस आएंगे।
शहर हैदराबाद के शालीबंडा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने शालीबंडा डिवीज़न के तहत मंजूरा नए आसरा पेंशन कार्ड्स इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले किए। चौक में वाक़े उनके दफ्तर में मुनक़्क़दा इस तक़रीब में मुक़ामी मजलिसी सदूर व मोतमदीन के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जो है ना फ़ायदा होगा। गरीब मुस्तहक़ लोगों के लिए, बेवा हमारी माँ बहनों के लिए और माजूर लोगों के लिए। और कई लोगों के कार्ड्स हमारे पास रखे हुए हैं। आप लोग अपने अपने अड़ोस पड़ोस में जो ऑनलाइन करवाए थे और जिसको फ़ोन आए थे उन लोग आके अभी नहीं लिए कार्ड्स, हमको मजबूरन हमारा ऑफिस को रिटर्न करना पड़ रहा। हम 2 दिन और रखेंगे ऑफिस पे ये जुम्मे तक, उसके बाद हम हमारा ऑफिस हैंड ओवर कर देंगे, वहाँ से लेना पड़ेगा आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलत पहुँचाते हुए यहाँ पे आप लोगों के कार्ड्स ला के तकसीम कर रहे हैं। शुक्रिया। गोशा महल कॉरपोरेटर शंकर यादव ने आज अफजलगंज में वाक़े हज़रत जानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह व क़ब्रस्तान का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा दरगाह में नाजायज़ कब्ज़ों के लिए ख़बरों को मिसमार करने वालों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और इंतबाह दिया कि आइंदा ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर अफजलगंज मार्केट के सैयद गौस, हबीब अब्दुल्ला, नईमुद्दीन और शकील के अलावा दीगर मौजूद थे। मैं यहीं पैदा हूँ, मैं 60 साल का हूँ। मैं बचपन से देखते आया हूँ। यहाँ बाजू एक ग्राउंड था मुतफल का, उसके बावजूद यहाँ खबरा थे। आज कुछ लोग, कोई मुतवल्ली बोल रहे, कोई वक्फ बोर्ड का बोल रहे, बोल के यहाँ जितने एक खबर बोल तो आज एक मंदिर के जैसा, एक मस्जिद के जैसा आज अपन इंसान लोग वो फीलिंग से अपन ये करते, हर साल आके कब्रों पे फूल चढ़ाते करते। यहाँ कुछ लोग जो है ना ये कब्रा छोड़ के जगह कब्जा करके कुछ बेच लेना, कुछ बनाना चाह रहे, लैंड यहाँ करना चाह रहे, हम करने नहीं देंगे। मैं यहाँ का लोकल कारपोरेटर हूँ। यहाँ जो कब्रा थे वो कब्रा फिर बनेंगे, जो कब्रा वाले हैं उनको बुला के उनके कब्राएँ बनेंगे, हमेशा यहाँ कब्राएँ जाएंगे। यहाँ आइंदा या कोई आके कुछ दूसरे हरकत करे तो वो मामला अलग होएगा, वो मामला नहीं होना देना। आप अपने ईमान से कुछ भी आपसे हक है, आओ बात करो हमसे, हम उसका हल भी निकालेंगे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। ज़िला निर्मल के भैंसा में वाक़े मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल की कंपाउंड वॉल ना होने से स्टूडेंट्स को मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि ये स्कूल हाईवे पर है और अक्सर स्पोर्ट्स के दौरान स्टूडेंट्स को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। स्कूल हेडमास्टर, असातिज़ा और स्टूडेंट्स ने अरबाब मजाज को इस जानिब तवज्जो देते हुए स्कूल को दरपेश मसाइल की एकसुई का मुतालबा किया। హెడ్ మాస్టర్ సార్ పేరు రమణారావు సార్. మా స్కూల్ అంటే బాగానే ఉంటుంది, బట్ మాకు మిడ్ మీల్స్ ఇంకా అన్నీ బాగుంటాయి. బట్ మాకు ఇది మొత్తం ఏరియా అంతా ఓపెన్ ప్లేస్గా ఉన్నది కాబట్టి మాకు రోడ్ పైన ఏమైనా వెహికల్స్ ఇంకా వెళ్తుంటాయి కదా, అప్పుడు మాకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. లైక్ వాష్రూమ్స్ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ప్లేట్స్ కడుక్కునేటప్పుడు వెళ్ళడానికి కొంచెం ఏంది వాళ్ళు పోయేటోళ్ళు వాళ్ళు ఇట్లా యూతుండ్రు ఇది చేస్తున్నారంటే కొంచెం ఇది ఉంటుంది. బట్ మా దాంట్లో స్టడీ కానీ మా సార్స్ కానీ మంచిగా చెప్తారు. మాకు దాని గురించి ఏం టెన్షన్ లేదు, కానీ జర మాకు కంపౌండ్ వాళ్ళకి ఇంకా మళ్ళీ సౌకర్యాలన్నీ మంచిగా చెప్పిస్తే సార్. ఉన్నత పాఠశాల మాటగా ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ పాఠశాల నేషనల్ హైవే రోడ్డుకు ఉండడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నమాట వాస్తవమే. ముఖ్యంగా మాకు విశాలమైనటువంటి గ్రౌండ్ ఉన్నప్పటికీ కాంపౌండ్ వాల్ లేకపోవడం వల్ల కొంచెం విద్యార్థులకు ఇబ్బంది ఉంది. అదేవిధంగా ఈ కాంపౌండ్ వాల్లో ఉన్నటువంటి చెత్తా చెదారం కొంచెం ఈ సంవత్సరం వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల కలుపు మొక్కలు కానీ వేరే మొక్కలు కానీ బాగా ఏపుగా పెరిగినాయి. లాస్ట్ ఇయర్ గతంలో 2 ఇయర్స్ కింద మా స్కావెంజర్ ఉండడం వల్ల కొంత నీట్గా ఉండేది. ఈసారి ఆ బాధ్యతలను గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు అప్పచెప్పడం వల్ల కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నది. దాన్ని ఉన్నతాధికారులకు నివేదించినాం, అది తొందరలో పరిష్కరించబడుతుంది అనుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ పాఠశాల 2వ ఫేజ్లో మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక ప్రవేశపెట్టినటువంటి మన ఊరు మన బడి పథకంలో మరి ఎంపిక కాబోతుంది. మా జిల్లా విద్యాధికారి గారు చెప్పడం జరిగింది.
మరి మన ఊరు మని బడి పథకంలో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత అన్ని వసతులతో మంచి పాఠశాలను నిర్మించే విధంగా మరి కృషి చేయడానికి అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. आरमूर पिरकिट में वार्ड नंबर 22 में मुकामी काउंसलर अरशदी बेगम और मुकामी मजलिसी सदर मोहम्मद ज़हीर अली ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने बल्दी मुलाजिमीन के हमरा साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए और अवाम को अपने अतराफ व अकनाफ सफाई का ख़ास ख्याल रखते हुए गीला और सूखा कचरा अलग-अलग जमा करने को कहा। साथ ही बल्दी मुलाजिमीन को भी बर वक्त कचरे की निकासी की हिदायत दी। ग्रॉसरी, ज़रूरी अशिया, फल सब्जियां, गोश्त और अद्वियात होम डिलीवरी के ज़रिए फराहम करने वाली कंपनी डंजो के डिलीवरी पार्टनर्स ने हैदराबाद के चादर घाट इलाके में धरना मुनज़्ज़म करते हुए उनको दरपेश मसाइल की यकसुई का कंपनी से मुतालबा किया। मैं डंजो में डिलीवरी पार्टनर के तरफ चर्चा करता हूँ। हम 2 महीने से काम कर रहे लेकिन हमारे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। फ्लैश निकाल दे रहे, 3-3 घंटे 4-4 घंटे कर दे रहे और हमारे घंटे को एक ऑर्डर मिल रहा। अभी ये ट्रैफिक में हम लोग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाके आए थे कि हम लोग को 1-1.5 घंटा लग जा रहा। हम लोग को कुछ इंसाफ नहीं हो रहा इससे। हम लोग पूरा दिन भर बैठे तो भी 800 रुपये भी नहीं कमा रहे, 400 रुपये पेट्रोल को जा रहे। हम धूप नहीं बोले सर का, छाँव नहीं बोले सर का, पानी गिरे तो भी हम जाके ऑर्डर डिलीवरी करके आते, लेकिन फिर भी हमारे से काम करा रहे लेकिन हमारे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा इससे। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि हमारे को इंसाफ होना और हमारे को फ्लैश होना, फ्लैश आवर्स बढ़ाना। आप लोग फ्लैश आवर्स बढ़ा के हम लोग को कुछ करे तो हम लोग को थोड़ा मैनेजर का अंदर स्टोर मैनेजर आरिफ उनका कुछ भी रिस्पॉन्स आपको कुछ कॉर्पोरेट करे स्टोर वाले हमारे स्टोर मैनेजर कुछ भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहे, उनको नहीं मालूम बोल के बोल रहे हैं। कंपनी वालों से आप बात करें तो कंपनी वालों से बातचीत करें तो एक ही फ़ोन में बात कर रहे। हम लोग को मादापुर आओ बोल के बोल रहे, लेकिन वहाँ गए तो हमारे पूरे आइडिया ब्लॉक हो आते। अगर जो वहाँ पे गए उनके आइडिया ब्लॉक हो आते। अगर कोई ज़्यादा अपनी आवाज़ सुना है तो उनकी भी आईडी ब्लॉक हो आती। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे को इंसाफ होना, हमारे को इंसाफ करिए बस। कितने एम्प्लॉयज़ हैं अभी यहाँ पर जी? कितने लोग हैं यहाँ पर? हम यहाँ से 70 और 80 मेंबर्स रहते हैं और कभी कभी तो अभी कितने लोग अभी बेरोजगार हैं? अभी तो देखिए या तो 50-60 जने 80 मेंबर्स है यहाँ पे। शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने बंजारा हिल्स के एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर स्कूल में ज़ेर तालीम एक LKG की 4 साल मासूम तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती करने का इल्ज़ाम है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर रजनी कुमार ने मुबैना तौर पर एक क्लासरूम में ये शैतानी हरकत अंजाम दी। मुतासरा लड़की ने इस बारे में अपने वालिदैन को आगाह किया, जिस पर वालिदैन ने फौरी स्कूल पहुंचकर इंतज़ामिया से बात की। साथ ही मामले की इत्तला मिलने पर पुलिस भी स्कूल पहुंची और मंगल की शाम ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। बंजारा हिल्स ACP सुदर्शन ने बताया कि लापरवाही के इल्ज़ाम में स्कूल के इंचार्ज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा लड़की को भरोसा सेंटर भेजा गया, जहां उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। इस ज़िम्मन में मज़ीद तफ्तीश जारी है। నిన్న రోడ్ నంబర్ 14 DV పబ్లిక్ స్కూల్లో ఏదో జరిగిన సంఘటన చాలా విచారకరమైనది. అందులో ఒక 4.5 ఏళ్ల పాప పైన ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ డ్రైవరు అఘాయిత్యం చేశాడని కంప్లైంట్ వస్తే బంజారా ఇన్స్పెక్టరు నరేందర్ గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్య సిబ్బందితో హుటాహుటిన అక్కడికి వెళ్ళి విచారణ చేపట్టారు. దానికి రెస్పాన్సిబుల్ అయిన డ్రైవర్ను ఇమ్మీడియట్గా అదుపులో తీసుకొని 376 పోక్సా కేసు కింద కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. ఈ పోక్సా కింద మీకు తెలుసు 20 సంవత్సరాల శిక్ష మరియు డెత్ కూడా ఉంటుంది. అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశాము. స్కూల్ ఇన్ఛార్జ్ పైన కూడా అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి వాళ్ళపై మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేసి లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే ఈ నెగ్లిజెన్స్ ఉంది, సరిగ్గా ఆయనను ఇది చేశారు, రకరకాలుగా వస్తున్నాయి. అది హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి వాళ్ళు అలిగేషన్ చేస్తున్నారు. దాని తగ్గట్టు కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. అదే నిన్న మనకు వచ్చిన సంఘటన, అది ఫర్దర్ ఏమన్నా వచ్చి ఉండేది అది కూడా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వచ్చినా దానిపైన చర్య తీసుకుంటాం. సీసీ కెమెరాలు అలాంటివి ఏమన్నా పరిశీలిస్తున్నాం, ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఆ పరిశీలించి ఇంకా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం.
కంప్లైంట్స్ స్కూల్లో వచ్చిన మనకు తెలియదు. అదే వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ ఉందని వాళ్ళు కంప్లైంట్లో రాశారు. సో దానిపైన కూడా ఒకసారి చట్టం కింద ఆయన పైన కూడా మాకు అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. नकली अदरक लहसुन फरोख्त करने वाले 3 अफराद और एक लारी पीडीएस चावल खरीदने वाले 2 अफराद को विकाराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला एसपी कोटी रेड्डी ने विकाराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए दोनों केसों की तफसीलात बताई। उन्होंने नकली ग़िज़ाई अशिया फरोख्त करने वालों से अवाम को होशियार रहने का मशवरा दिया। टास्क फोर्स टीम को వచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు 420 మరియు ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసుకొని మౌన్పేట ఎస్ఐ విజయప్రకాష్ గారు దీన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో 2 వ్యక్తులు ఇన్వాల్వ్ అయినారు. ఇది ఒక కేసు పీడిఎస్ రైస్ 150 క్వింటాలు మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కలిపి మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. రెండవ కేసు ఇది కూడా టాస్క్ ఫోర్స్ సిఐకి వచ్చిన సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది మరియు మౌన్పేట ఎస్ఐ గారు కల్తీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో A1గా ఉన్నటువంటి ముద్దాయి గుడుగు వినయ్ కుమార్, ఇతను మన వికారాబాద్ మండలం ఆలంపల్లి గ్రామం. ఇతన్ని పట్టుకొని విచారించినప్పుడు ఇది ఇతను కేజీ 20 రూపాయలకి కొని 60 రూపాయలకి అమ్మడం జరుగుతుంది. అయితే ఇతన్ని విచారించినప్పుడు ఈ యొక్క అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిసి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాడు అడిగితే హైదరాబాద్ మైలార్దేవపల్లి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి రాజేంద్ర నగర్ ఏరియా మైలార్దేవపల్లి లిమిట్స్ లో पुलिस कमोमरेशन डे के सिवन में आदिलाबाद जिला एसपी उदय कुमार रेड्डी ने मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए आगाज़ किया और सबसे पहले ज़िला एसपी ने खुद खून का अतिया देकर ज़िला पुलिस अहदेदारों और दीगर नौजवानों को मुतासिर किया। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में ज़िले के तमाम पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता पुलिस मुलाजिमीन के अलावा दीगर नौजवानों ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर ज़िला एसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ से हासिल होने वाले खून को थैलेसीमिया और दीगर मरीजों को फराहम किया जाएगा। उन्होंने इस कैंप में ब्लड डोनेट करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। మా సిబ్బంది కూడా మ్యాక్సిమం ఎవరికైతే ఇవ్వడానికి విల్లింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా, ఇది కాకుండా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కూడా కొంతమందికి చెప్పినాం మేము. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడిప్పుడు వస్తున్నారు, అందరూ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. దాదాపు ఒక 500 నుంచి 1000 మంది దాకా బ్లడ్ డొనేషన్ చేసే విధంగా మేము అందరినీ చెప్పి తీసుకొస్తున్నాం. ఈ మన ఈ కిమ్స్ ఇంపార్టెంట్ గారు చెప్తే వాళ్ళ టెక్నీషియన్స్ కూడా పంపించారు. తర్వాత ఈ బ్లడ్ తీసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ టీం వచ్చింది ఇక్కడికి. ఎందుకంటే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బ్లడ్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది. మన దగ్గర తలసేమియా, సికిల్సేమియా వ్యాధిగ్రస్తులు చాలామంది ఉన్నారు. పోయిన కరోనాలో చూసినాం మనము చాలామందికి బ్లడ్ దొరక్క చాలా అవస్థలు పడ్డారు. నేను మంచిర్యాల ఉన్నప్పుడు కూడా స్పెషల్ క్యాంప్ పెట్టి అప్పుడు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మేము పిలవగానే వచ్చి ఈ రక్తదానం శిబిరానికి వచ్చినందుకు భారీ ఎత్తున వచ్చిన ఈ యువకులందరూ కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మేము కూడా ముందుకొచ్చి నేను కూడా బ్లడ్ ఇచ్చాను. అందరూ కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈ కమమరేషన్ వీక్ సందర్భంగా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయవలసింది కోరుతున్నాను. आदिलाबाद मवेला पुलिस ने 28 सितंबर को पेशाए कत्ल के मुअम्मे को हल कर लिया। जिला एसपी उदय कुमार रेड्डी ने डीएसपी वी उमेंदर और मुतालिका पुलिस अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि इस मिसिंग शिकायत की तफ्तीश के दौरान इस कत्ल के मुअम्मे को हल करते हुए पुलिस ने 5 मुलज़िमीन में से 3 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी 2 को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ఇక్కడ మావల పోలీస్ స్టేషన్లో మనకి 28 రోజు ఈ బండారి కిరణ్ కుమార్ అని ల్యాబ్ సొంతంగా నడుపుతాడు. ఈ పిల్లగాడు నైట్ ఆయన డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ల్యాబ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత రోజు 10 గంటలకు ఇంటికి వస్తాడు. ఆ రోజు ఇంటికి రాలేదు. రాకపోతే భార్య ఫోన్ చేసి 2-3 సార్లు ఫోన్ ఎత్తింది. తర్వాత ఫోన్ కట్ చేసుకుంది. అనుమానం వచ్చి పొద్దున్నే పోలీసులు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఇస్తే మా దగ్గర మ్యాన్ మిస్సింగ్ కేసు రిజిస్టర్ చేశారు మావల పోలీస్ స్టేషన్లో. చేసిన తర్వాత దీని మీద ఆయన సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉంది.
అప్పటి నుంచి మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్న మన రూట్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాస్, తర్వాత కాల్ డీటెయిల్స్, తర్వాత టవర్ డంప్ అన్నీ కూడా చేసే క్రమంలో మనకి గుడేందూరు దగ్గర ఒక అన్నోన్ డెడ్ బాడీ ఉన్నట్టుగా, తర్వాత ఒక బొంద పెట్టిన తర్వాత మరి కుక్కలు అయ్యి తీయటం వల్ల కొద్దిగా కాలు బయటపడితే ఇమీడియట్గా అక్కడున్న పోలీసు ఎంఆర్ఓ గారి సమక్షంలో బయటికి తీసి చూస్తే టోటల్గా హైలీ డీకంపోజ్ బాడీ 10 రోజులు అయింది. तेलंगाना चैम्बर ऑफ इवेंट्स इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम 20 अक्टूबर को हाईटेक्स में 5th मानेपल्ली स्त्री शक्ति अवार्ड्स 2022 का इनेकाद किया जा रहा है। पंजागुट्टा में मानेपल्ली ज्वेलर्स स्टोर्स में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर तेजदीप कौर ने स्त्री रत्न अवार्ड के 4 फातिहीन के नामों का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि ये अवार्ड मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 50 से ज़ायद ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स और स्पेशल वुमेन अचीवर्स को दिए जाएंगे। नमस्कार सब जने को, हमारा नाम मानेपल्ली मुरली कृष्णा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है मानेपल्ली ज्वेलर्स का। आज हम बहुत गर्व फील हो रहे हैं, ये मानेपल्ली स्त्री शक्ति अवार्ड 2022 का रत्ना अवार्ड्स को अनाउंस करते हुए मानेपल्ली ज्वेलर्स इज ऑलवेज फॉर द स्त्री शक्ति एंड स्त्री वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऐसा प्रोग्राम जो भी encouraging है, we always feel very proud and happy supporting them. So thanks all the organizers to make this event very successful. Thank you. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह और दीगर ओहदेदारों ने कुतुब शाही मस्जिद मलकम चेरू की अराजी का किया सर्वे। कल से मस्जिद की बाउंड्री वॉल के कामों का होगा आगाज। वजीर हरीश राव ने मुनुगुडू के राजूतीता गांव में चलाई इंतखाबी मुहिम। कहा, मुनुगुडू की आवाम बीजेपी के लीडरों को सिखाएंगे सबक। तेलंगाना के अगले सीएम होंगे केटीआर। टीआरएस एलपी में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ का इंकशाफ। पार्टी छोड़ने की अफवाहों पर डिप्टी स्पीकर पद्मराव गौड़ की वजाहत। कहा, उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने की नहीं है ज़रूरत, वो ताहयात टीआरएस में ही रहेंगे। कागज नगर पिद्दावागू ब्रिज मुनहदिम, 42 गांव के अवाम को मुश्किलात। रुकन असेंबली कोनेरू कोनेप्पा और दीगर ओहदेदारों ने किया मुआयना। पुलिस कममेमोरेशन डे के ज़िमन में आदिलाबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। जिला एसपी उदय कुमार ने किया कैंप का आगाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।